डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुराग है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ, लेकिन इस समय रूस के मॉस्को शहर में रह रहा हूँ। 4 साल पहले मैं यहाँ पर पढ़ने के लिए आया था और उसके बाद यहीं का होकर रह गया। पहले तो कर्ज उठाकर आया था तो पढ़ने के साथ साथ मुझे काम भी करना पड़ता, लेकिन उस काम से कमाई अच्छी होने लगी थी। कर्ज भी वापस कर दिया था और पढ़ाई का खर्च भी मैं खुद उठा पा रहा था। लेकिन जब मेरी पढ़ाई खत्म हुई तो मुझे पसंदीदा काम मिल नहीं पा रहा था, लेकिन जो काम मिला उससे कमाई अच्छी हुई, इसीलिए मैं वही काम करने लगा, यानी कि सिक्योरिटी गार्ड का। मुझे एक चिड़ियाघर में सिक्योरिटी गार्ड का काम मिल गया था। तनख्वाह ज़्यादा अच्छी थी जो मुझे किसी और काम में नहीं मिल सकती थी, तो मैंने उस काम को छोड़ा ही नहीं। तब से यही काम करता रहा हूँ। मुझे उस चिड़ियाघर के बाहर रात का वक्त बिताना होता है। यहाँ कुल 4 सिक्योरिटी गार्ड हैं, 2 जो दिन के वक्त बाहर बैठे रहते हैं, 2 जो रात के वक्त यहाँ बैठे रहते हैं। रात का वक्त मैं हमेशा चुनता हूँ क्योंकि ज़्यादा काम करना ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करता, पूरी रात जागता हूँ, ज़रा भी झपकी नहीं लेता, लेकिन रात को यहाँ कोई नहीं आता। बस चारों तरफ घूमते रहो इस ठंडे से इलाके में। यहाँ ठंड इतनी पड़ती है कि आपकी हड्डियाँ तक अकड़ जाएं, लेकिन काम तो काम ही होता है। अपने साथी के साथ रात को बातें करते करते मैं घूमा करता। मैं अपने कॉलेज की बातें बताया करता और मेरा दोस्त शादीशुदा था जो कि रूस का ही निवासी था। वो मुझे अपनी बीवी की बातें बताया करता, कैसे लड़कियों से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। उसकी बीवी पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, तब भी वो उससे परेशान था, शादी होने के बाद भी वो उससे परेशान है। हम दोनों ऐसे ही बातें करते करते पूरी रात बिता दिया करते थे। लेकिन उसके बाद एक घटना घटी जिसने इस चिड़ियाघर के नियम थोड़े से बदल कर रख दिए। रात के वक्त इस चिड़ियाघर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। हम सिक्योरिटी गार्ड हैं, हम भी अंदर नहीं जा सकते। जो अंदर रख रखाव के लिए कुछ लड़के रखे हुए हैं जो उन जानवरों को खाना खिलाते हैं, वही अंदर जा सकते हैं। बाकी किसी को अंदर जाने के लिए बिल्कुल मनाही दी गई है। लेकिन इस बार कोई इंसान वहां अंदर घुस आया था। कहा जा रहा था कि वो जानवरों को नुकसान पहुंचाना चाहता था। मैंने अपने हाथों से उसे अंदर घुसते वक्त पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद इस चिड़ियाघर के नियम बदल गए। यहाँ 5 सिक्योरिटी गार्ड की नहीं बल्कि 6 सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत पड़ गई थी। वो चाहते थे कोई ऐसा जो सिक्योरिटी अंदर से भी कर सके, ताकि गलती से भी कोई अंदर घुस जाए तो वो इसे देख पाए। सबसे पहले मेरे नाम का सुझाव दिया गया और हामी ऊपर से मिल चुकी थी। अब मुझे बाहर काम नहीं करना था बल्कि अंदर काम करना था और मेरी तनख्वाह भी 25% बढ़ गई थी। मैं मना नहीं कर सकता था क्योंकि अगर आपकी 25% तक तनख्वाह बढ़ जाए आप मना कैसे करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था अपने दोस्त से मैं दूर जा रहा हूँ। हर रात मैं उससे बातें किया करता, उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता था। लेकिन अब मेरी जगह किसी और लड़के को रख लिया गया था और मेरा काम था उस चिड़ियाघर के अंदर रात के वक्त रखवाली करना। बाहर वाले दरवाजे बंद हो जाते हैं, मुझे अंदर घूमते फिरते रहना होगा और कई जगह मुझे नहीं जाना है, कई जगह मैं जा सकता हूँ। मुझे नक्शा दिया गया था जो कि पूरे के पूरे चिड़ियाघर का था। वहाँ कई जगह लाल रंग के डिब्बे बनाए गए थे, यानी कुछ ऐसी चीज़ें जो उन जानवरों को खिलाई जाती है वहाँ पर रखी जाती हैं, और कुछ खास चीज़ें जो भविष्य में यहाँ पर लाई जाएंगी। इसके बारे में किसी को पता नहीं लगना चाहिए, मुझे भी पता नहीं लगना चाहिए। इसीलिए जो लाल डिब्बे बनाए थे उन इलाकों में रात के वक्त मैं भी नहीं जा सकता था। मैंने हामी भर दी और पहली ही रात जब मैं काम कर रहा था, अंदर उन जानवरों को खाना खिलाने के लिए, उन्हें देखने के लिए कुल 4 लड़कों को रखा हुआ था। सभी बहुत अच्छे थे, बड़े प्यार से बातें किया करते और हमेशा नजरें झुकाकर बातें किया करते। एक रात मेरी बड़ी आसानी से गुजरी थी, लेकिन मैं
बातें करना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। रात के वक्त वो लड़के बातें करना पसंद ही नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें जानवरों को खाना भी खिलाना होता था, जानवरों की सफाई भी करनी होती थी। कई बार इंजेक्शन लगाकर बड़े जानवरों को बेहोश करना होता और रात के वक्त ही उन्हें नहलाना होता। दिन के वक्त तो टूरिस्ट आ जाते हैं उन जानवरों को देखने के लिए। दिन के वक्त कुछ किया नहीं जा सकता, सब कुछ रात को किया जाता है। लगभग 1 हफ्ता मैं वहां पर काम करता रहा। मैं थोड़ा सा बोर जरूर होता था, लेकिन काम ज्यादा मुश्किल नहीं था। अंदर कौन घुसने वाला है? बाहर वाली दीवारों को भी ज्यादा ऊंचा कर दिया गया है और ऊपर कंटीली तारें भी लगा दी गई हैं। अब कोई भी उन दीवारों को फांदकर अंदर नहीं आ सकता, और अंदर कुछ करना थोड़े ना है, बस घूमना फिरना है कि बाहर से कोई अंदर ना आए। सिर्फ यही मेरा काम था और कुछ नहीं। लेकिन सुबह होने से पहले मैं इस चिड़ियाघर से बाहर नहीं जा सकता था। पूरी की पूरी रात मुझे चिड़ियाघर के अंदर ही बितानी थी। मैं 1 हफ्ता इसी तरह काम करता रहा, बोर होता रहा, लेकिन 8वें दिन मैं बस अपना काम ही कर रहा था। एक गलियारे से जब मैं गुजर रहा था, मुझे पास में जैसे कुछ बूंदें नजर आईं जो उस चमकीले से फर्श पर गिरी हुई थी। ऐसा लग रहा था काले रंग का कोई तारकोल हो। मैंने उंगली से छू कर देखा, ये क्या चीज है? तेल? आखिर अंदर तेल क्यों लाया गया होगा? यहाँ अंदर इस तरह के तारकोल के तेल को या किसी भी तरह के पेट्रोल को लाने की पूरी तरह से मनाही थी। तो ये बूंदें यहाँ क्यों गिरी हुई हैं? मैं उन बूंदों को देखते देखते आगे बढ़ने लगा। कुछ बूंदें आगे तक थी, यानी कि जैसे कोई भारी चीज अंदर लाई गई हो जिसमें कोई छेद हो गया हो, और इस तरह नीचे बूंदें बन गई वो तेल टपकने के कारण। मैं तेल को देखते देखते आगे बढ़ता रहा, और जब मैंने ध्यान दिया, मैं उस गलियारे तक पहुंच गया था जहां पर नक्शे में लाल डिब्बा बनाया गया था। यानी मैं वहां पर जा नहीं सकता था। इसीलिए मैंने खुद को समझाया, लेकिन वह बूंदें लाल गलियारे से ही आगे की तरफ जा रही। मैंने खुद को समझाया और मैं पीछे की तरफ चलने लगा। किसी लड़के को मैं बता तो सकता हूं ना कि इस तरह से कोई तेल की बूंदें पड़ी हुई हैं, कहीं उनका ध्यान न जाए और इससे आग ना लग जाए। मेरे मन में ये अजीब सा ख्याल था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी भागा इधर उधर किसी न किसी लड़के को ढूंढना चाहता था। मैं 1-2 कमरों के दरवाजे खोलकर उन्हें ढूंढने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लड़के मुझे मिल नहीं रहे थे। इसीलिए ढूंढते ढूंढते मैं एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां पर कबाड़ रखा जाता था। उन जानवरों की गंदगी, गंदे कपड़े, कई डिब्बों में बहुत ज्यादा गंदगी थी और कुछ पेड़ों को डालने वाली खाद थी। इसी कारण यहां से सबसे ज्यादा बदबू आया करती थी। वहां खड़ा होकर जब मैं झांकने लगा, कहीं कोई लड़का यहां गंदगी फेंकने के लिए तो नहीं आया। मैं उसे बता दूं कि वहां पर तेल गिरा हुआ है, ऐसा ना हो कोई पैर फिसलने के कारण चोट खाकर ही गिर जाए। मैंने वहां पर एक लड़के को देखा। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, वो मुझे देखकर थोड़ा सा घबरा गया था। मैंने उसके हाथ में एक बड़ा सा लिफाफा देखा। उस लिफाफे में कोई चीज थी जो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी। मैं ज्यादा चौकन्ना नहीं हुआ था, क्योंकि हो सकता है कोई ना कोई पंछी हो जो उसने लिफाफे में डाल रखा हो, यहां से वहां ले जा रहा हो, या यहां गंदगी में वो कुछ फेंकने के लिए आया हो जो चीज हिल रही हो सकता है कीड़े हो। लेकिन उसका चेहरा मुझे देखकर इस तरह से उतर गया था, मुझे लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ है। फिर भी मैंने खुद को समझाया और मैं उस लड़के को कहने लगा, चलो मेरे साथ, जल्दी चलो, मुझे लगता है वहां कुछ गिर गया है, कोई ऐसी चीज जो यहां लाना वर्जित है। वो मेरी बात सुनकर और ज्यादा घबरा सा गया था। मुझे देखकर कहने लगा, क्या हुआ, कि क्या चीज है? मैंने कहा, जल्दी चलो, मुझे लगता है वहां तेल गिरा हुआ है। जैसे ही मैंने कहा वहां तेल गिरा हुआ है, जैसे उसे सुकून की सांस आई थी। मेरी तरफ देखकर वो कहने लगा, अच्छा, तेल, चलो। पहले तो वो भागने को तैयार था, लेकिन अब थोड़ा धीरे धीरे चलकर मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैं जल्दी से वहां पर पहुंचा, वो मेरे पीछे पीछे। मैंने उसे वो बूंदें दिखाई, देखो ये बूंदें, यहां से कोई भारी चीज यहां पर लाई गई होगी जो लीक कर रही है, और बूंदें देखो किस तरह से जमीन पर टपकी हुई हैं। चलो मेरे साथ। ये कहां तक जाती है? मैं उस इलाके में नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना। तुम चारों लड़के जू के किसी भी इलाके में जा सकते हैं, तो देख कर आओ क्या चीज लीक कर रही है।
ऐसा ना हो यहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, हमें उसे टालना होगा। मैं उस लड़के को वो लाल वाले गलियारे तक लेकर गया। जैसे ही मैं वहां पर पैर रखने वाला था, उसने मुझे धमकाते हुए कहा, देखो देखो तुम आगे नहीं बढ़ सकते, तुम आगे नहीं जा सकते, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ क्या चीज़ लीक कर रही है। मैं वहीं पर रुक गया। वो भागकर उस गलियारे से आगे गया जहां पर एक मोड़ था और उसके आगे कई कमरे बने हुए। मैंने तो देखे तक नहीं थे वहां कितने कमरे हैं, क्योंकि जो नक्शा मुझे दिया गया था वहां पर लाल डिब्बा बनाया गया था। उस डिब्बे के अंदर क्या है क्या नहीं है इस चीज का पता नहीं चलता था। कुछ समय वो वहीं पर रहा। उसके बाद वो वापस आते हुए मुझे एक बड़ा सा डिब्बा दिखाता हुआ कहने लगा, अरे यह तो इसमें खाद थी, वो खाद की कुछ बूंदे, समझ सकते हो ना, वो खाद की बूंदें यहाँ गिरने लगी होंगी, कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, मैं इसे साफ कर दूंगा, तुम दूसरी तरफ राउंड अप लगा सकते हो, डरने की बात ही नहीं है। वो एक कपड़ा लेकर आया और जमीन पर वो जो बूंदें गिरी हुई थी ना उसे साफ करने लगा। मैंने ध्यान दिया, वो जो बूंदें थी ना वो कह रहा था कि ये खाद है, यानी खाद में नमी आ गई होगी, इसीलिए चिकनाई बढ़ गई और नीचे से ये पानी की बूंदें सी गिरने लगी काले रंग की। लेकिन जब वो कपड़े से वो काले रंग की बूंदें साफ कर रहा था ना, नीचे लाल रंग के निशान से छपने लगे थे। ये ऐसा था जैसे खून के धब्बे साफ किए जा रहे हों। यह खून किसी चीज में मिलाया गया होगा। खून तो नीचे नीचे रह गया और हल्का तेल ऊपर उठ गया, इसीलिए निशान नीचे फर्श पर छपे हुए। पहले तो मुझे लगा यह खून ही है, लेकिन जैसे ही उस लड़के को पता लग गया कि मेरी नजर उस पर पड़ चुकी है कि नीचे लाल लाल निशान छपा हुआ है, वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे अरे ये तो बीट रूट किसने डाला है बीच में, कितना लाल रंग निकला हुआ है यार, फर्श खराब हो जाएगा। अरे यार देखने में ऐसा नहीं लगता जैसे एक खून हो। मैं उसकी आंखों में घबराहट देख पा रहा था, इसीलिए मुझे लग रहा कहीं ऐसा ना हो इसके हाथों कोई ऐसा जानवर मर गया हो जो मरना नहीं चाहिए था। कल तो पता लग ही जाएगा, जब कोई चिड़िया कोई जानवर मौजूद नहीं होगा। सुबह के वक्त कैलकुलेशन होती है ना, जब मैनेजर यहाँ पर आता है, कल ये पकड़ा जरूर जाएगा। अगर गड़बड़ है, अगर तो इसकी बात बिल्कुल सच्ची हुई, इसने बीट रूट ही वो खाद में डाला होगा जिस कारण लाल रंग यहाँ ज्यादा हो गया, फिर तो डरने की बात ही नहीं है। चलो मुझे क्या, मैं तो कोई बाहर से अंदर ना घुस पाए उसकी रखवाली करता हूं ना, इसीलिए मैं दूसरे गलियारे की तरफ चलने लगा, घूमने लगा। पूरी रात मैंने इसी तरह से गुजार दी थी। लेकिन उसके बाद जब मैं बाहर की तरफ जा रहा गेट खोलकर, मैंने अपने साथी को कहा था, यार अंदर बहुत बोरियत होती है भाई, तेरे साथ बातें करने में मज़ा बहुत ज़्यादा आया करता था यार। वो भी मुझे कहने लगा, यार तुम्हारे साथ सच में बड़ा मज़ा आता था। अब तो जो लड़का रखा है ना, रात को सिगरेट पीता रहता है, तुम्हें तो पता है मुझे सिगरेट से एलर्जी है, मुझे सिगरेट पीने वाले लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। लेकिन यार वो पूरी रात में 3-4 डिब्बियाँ खत्म कर देता है, मैं तो चिढ़ जाता हूँ। तुम्हारे साथ मज़ा आया करता था। और अंदर कैसा है, रात के वक्त अंदर क्या होता है, जानवर खुले तो नहीं छोड़ते, कहीं शेर वेर ने दांत तो नहीं गड़ा दिए। मैंने भी मजाक में कहा, अरे नहीं नहीं, 2 घूंसे मारे मैंने शेर के, वो चुप करके बैठ गया। अब अंदर का सिक्योरिटी गार्ड मैं हूँ, इसीलिए मुझसे कोई नहीं उलझता। दोनों हंसने लगे थे, लेकिन हंसते हंसते मुझे अचानक वो जो काले निशान थे ना वो याद आ गए। मैं अपने साथी को ये कहने लगा, यार आज एक चीज़ देखी, मुझे काफ़ी अजीब सी लगी, उस चीज़ का तुम थोड़ा सा ध्यान रखना। दिन के वक्त भी अपने साथी से पूछना, या दिन के वक्त जो सिक्योरिटी गार्ड आते हैं उनसे ज़रा सा पूछना, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। उसने कहा हाँ। मैंने उसको कहा, अगर आज काउंटिंग में कोई जानवर कोई चिड़िया कम पता लगी ना तो मुझे फ़ोन करके ज़रूर बता देना। उसने कहा ठीक है। मैंने सारी घटना के बारे में उसे तो नहीं बताया था, लेकिन फिर भी उसे चेतावनी ज़रूर दे दी थी। मैं अपने साथी को कम ही जानकारी देकर वहाँ से निकल आया था। अगले दिन मैं ये जानना चाहता था, क्या वहाँ पर कोई जानवर कम हुआ है, क्या कोई जानवर या पंछी जख्मी तो नहीं हुआ है। लेकिन मेरे उस साथी ने उस रात मुझे बताया था कि यहाँ ऐसी तो कोई घटना नहीं हुई है। इसीलिए जब मैं वहाँ अंदर गया था ना, वो गेट को लगाकर अब पूरी रात मुझे अंदर ही बितानी थी। मैं उस लड़के को ढूंढने लगा था, मैं उससे बात करना चाहता था। जैसे ही 1 घंटे बाद एक गलियारे से वो कोई सामान ले जाते हुए मुझे मिल गया, मैंने उसे रोका और मैं उससे पूछने लगा,
अरे जरा तुमसे बात करनी थी, तुम रुकोगे यहाँ? वो मेरे करीब आया, मुस्कुराकर मुझसे बात करने लगा। मैं बातों बातों में उससे उगलवाना चाहता था, यहाँ पर कोई जानवर कम तो नहीं है, कोई जानवर जख्मी तो नहीं है, लेकिन वो कुछ भी बता नहीं रहा था और मैं उससे उगलवा भी नहीं सकता था। लेकिन अगर मैं किसी और लड़के से बात करूं, उसको इसके बारे में ज़रा सा हिंट दे दूं, शायद वो कुछ ना कुछ बक दे। इसीलिए 1 घंटे तक मैं घूमता रहा। जब एक लड़का मेरे करीब से गुजर रहा था, जानबूझकर पाँव फंसने का बहाना लगाकर मैंने उसे कंधा मारा और हम दोनों नीचे गिर गए। वो हंसते हंसते मुझे कहने लगा, अरे सर आप ध्यान नहीं रखते, मेरा सामान गिरा दिया। मैंने भी उसका सामान समेटते हुए उसके हाथ में पकड़ाया और मैं कहने लगा, यार आज सेहत ठीक नहीं लगती, ज़रा तुम यहाँ रुकोगे? मैं बहुत ज़्यादा बोर हो जाता हूँ यार, आज कुछ बात ही कर लो, बस 10 मिनट, काम तो होते ही रहेंगे ना। वो भी कहने लगा, जी जी बिल्कुल, क्या बताना चाहते हैं? मैंने कहा, तुम अपने बारे में बताओ यार, तुम 4 लड़के इतने समय से यहीं पर हो। मैंने सुना है जब से ये ज़ू बना है तुम ही लड़के हो जो बाकी सब जानवरों की रखवाली करते हो, उन्हें खाना खिलाते हो, और किसी को नहीं पता उन जानवरों को क्या खाना पसंद है। तुम चारों को तो सब पता है, मैं बस जानना चाहता हूँ क्या तुम चारों भाई हो? उसने हंसते हंसते कहा, अरे नहीं सर, हम चारों भाई थोड़े ना हैं, हमारी शक्ल कौन सी मिलती है, आप देख सकते हैं हर किसी की शक्ल बिल्कुल अलग है ना। मैंने उसको कहा, हाँ हाँ शक्ल तो अलग है, लेकिन यार तुम सबका स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही है। क्या तुम्हारी कोई ट्रेनिंग भी हुई है? वैसे जू में काम करने के लिए कोई ट्रेनिंग तो होती नहीं, बाकी जानवरों के बारे में पता होना चाहिए। तुम्हारा तो स्वभाव भी जानवरों की तरह है, बिल्कुल सीधे से। वो हंसने लगा था। मैं बस उससे कुछ जानना चाहता था। वो किसी और लड़के के बारे में बताए, और वो लंबे बालों वाला जिसने वो बूंदें साफ की थी। मैं उसको उस लड़के के बारे में पूछने लगा। वो लड़का बिल्कुल सही है, क्या तुम सब एक्टिंग करते हो अच्छा बनने की, या अंदर से भी अच्छे हो? वो कहने लगा, अंदर से मैं समझ नहीं पा रहा। मैंने उसको कहा, यार कई बार तुम ऐसा काम करते हुए नजर आते हो जो यहाँ पर सही नहीं लगता। क्या कोई जानवर को मार वार कर बाहर से चुरा कर तो नहीं ले आते ताकि किसी को पता ना लगे? वो हंसते हुए कहने लगा, अरे सर ऐसा तो कभी नहीं होता, हम जानवर को क्यों मारेंगे? आपको पता भी है यहाँ हम जानवर को अगर मारेंगे हमारी 12 महीने की तनख्वाह काटी जाएगी, यानी सभी के सभी जानवर पंछी देश विदेश से लाए गए हैं, बहुत ज़्यादा महंगे हैं, हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते छोटी सी भी गलती। मैंने तब सही समय पर उससे वो पूछ लिया, यार कल ना वो आगे वाली टाइल पर ना कुछ निशान बने हुए थे, वो लंबे बालों वाला जो है ना, मुझे उस पर शक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ वो कर रहा है, क्या तुम पता लगा सकते हो मेरे लिए? वहाँ पर ना कई बूंदें गिरी हुई थी काले रंग की। पहले मुझे लगा कोई तेल वाली चीज़ अंदर आई होगी। उसने मेरी बात काटते हुए कहा, सर अंदर कोई तेल वाली चीज़ नहीं आती। मैंने उसको कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा, डिब्बे में कुछ था। वो कह रहा था कि खाद है, थोड़ी पिघल गई है तो बूंदें बाहर गिरी हुई थी, लेकिन जब उसने साफ की ना, लाल रंग के निशान थे जैसे खून के निशान हो। मुझे शक है कोई ना कोई पंछी वंछी जानवर उसने मारा है। मैं किसी भी चिड़िया घर के जानवर के वो पिंजरे के ज़्यादा करीब नहीं जा सकता, कुछ के पास जा सकता हूँ, बाकियों के पास नहीं। क्या तुम ये पता लगाओगे मेरे लिए? उसने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पता लगाता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? उससे जाकर मैं सवाल करूँगा। मैंने उसको कहा, नहीं नहीं, सवाल नहीं करना, बस पता लगाना है। उसको बिल्कुल पता नहीं लगना चाहिए। उस लड़के ने कहा, ठीक है। 2-3 घंटे रात को मैं घूमता रहा और वो लड़का मेरे पास वो लंबे बालों वाले लड़के को लेकर आया और कहने लगा, सर को पूरी बात बताओ, तुम छिपा क्यों रहे हो? ऐसे सर को शक होगा ना कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। सर को सही सही बताओ, अंदर चल क्या रहा है? वो लाल बूंदे किसकी थी, क्या चीज़ थी? तुमने झूठ बोला ना। वो लड़का नजरें झुकाकर कहने लगा, सर मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैंने आपको बताया नहीं क्योंकि मुझे अभी आप पर भरोसा नहीं हुआ है ना। अब सिक्योरिटी गार्ड बाहर की थे, अभी अंदर आए हो तो अंदर बहुत कुछ होता है जो सबको नहीं बताया जाता, इसीलिए आपको भी नहीं बताया था। सर किसी को बताना मत। मैंने कहा ठीक है। उसने कहा, सर जो हम खाद बनाते हैं ना अंदर पेड़ों को डालने के लिए, और कई जगह जैसे शेर को बाघ को जो हम खाना देते हैं ना,
वो ब्लड बैंक से ऐसा खून लाया जाता है जो उसके ऊपर डाला जाता है ताकि उन्हें लगे ये बिल्कुल ताज़ा मांस है। इस तरह वो खून उस खाद में भी थोड़ा सा गिर गया था। आपको लगा कोई जानवर जख्मी हो गया है, कोई मारा गया है। आपका शक जायज़ है, गलती हमने की है। वो खून, उसकी बूंदें ज़रा भी इधर उधर गिरनी नहीं चाहिए थी। वो गिर चुकी हैं सर, आप कंप्लेंट तो नहीं करेंगे ना? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, तुम पहले ही बता देते। मुझे शक था वो खून ही है। थोड़ी बदबू भी वैसी आ रही थी। मुझे लगने लगा तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। तभी दूसरे लड़के ने कहा, अब सॉरी बोलो। उस लड़के ने सॉरी कहा और उसके बाद वो अपने काम पर चला गया। दूसरा लड़का कहने लगा, अगर आगे भी आपको किसी चीज़ पर शक हो, किसी ने कोई गलती की हो, वो बताते नहीं, आप मुझे ज़रूर बताइए और मैनेजर को पता मत लगने दीजिएगा। मैंने हामी भरी और अपने काम पर लग गया। इस तरह अगले 7 दिनों तक मैंने ध्यान दिया, वहाँ पर कोई भी ऐसी ऊंच नीच बिल्कुल नहीं हुई। वो ज़्यादा ध्यान रखने लगे। लेकिन 7 दिनों से मैं एक चीज़ खास तौर पर नोटिस कर रहा था। वो बड़े चौकन्ने से होकर घूमने लगे थे। जैसे ही मैं उनके करीब से गुजरता, वो जो भी लिफाफे पकड़े हुए होते ना, उन्हें ज़्यादा घोंट कर पकड़ लेती ताकि छोटी सी भी गलती ना हो जाए। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ थी जो वो मुझे बता नहीं रहे थे। मैं कंप्लेंट भी कर नहीं सकता था। इसीलिए 7 दिनों तक ये बात मैंने अपने ही मन में रखी। 8वें दिन मुझे फिर से कुछ बिल्कुल ही अजीब सा नजर आया। वो चारों लड़के आगे वाले हिस्से में कुछ पंछी थे, उनके पिंजरों को साफ कर रहे थे। जब वो किसी जगह पर सफाई करते हैं ना, आगे बोर्ड लगा देते हैं, बहुत आगे वाले गलियारे पर। मैं अब उस गलियारे के आगे नहीं जा सकता था। अपनी आंखों से मैंने चारों को उस तरफ जाते हुए देखा तो मुझे लगा मैं पीछे वाले इलाके में घूमता रहता हूँ। चारों एक तरफ गए हुए हैं, कहीं दूसरी तरफ कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई जानवर की आवाज ना आ जाए। मैं इन्हें जरूर बताऊंगा। इसीलिए मैं आगे वाले उन पिंजरों की तरफ घूमना शुरू हो गया जो लाल वाले डिब्बे बने हुए। वहां पर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता था, लेकिन उनके आगे घूम जरूर सकता था। तभी एक गलियारे से जब मैं गुजर रहा था, मुझे आगे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। अमूमन यहाँ पर पंछियों की, जानवरों की आवाजें रात को भी आया करती थी, लेकिन ये आवाजें बिल्कुल अलग थी। ये ऐसी आवाजें थी जैसे कोई 2 लोग आपस में बात कर रहे हो, बड़ी हल्की सी आवाज पे। और ये आवाजें भी वो लाल वाले गलियारे से आ रही थी, वो गली से आ रही थी। इसीलिए मैं मन को समझाने लगा, क्या मुझे उस तरफ जाकर देखना चाहिए? पहले तो मुझे वो नियम याद आए कि मैं उस तरफ जा ही नहीं सकता, लेकिन फिर मैं सोचने पर मजबूर हो गया, ऐसा ना हो कहीं कोई बाहर से अंदर घुस आया हो, चोर जो रात को चोरी करके निकल भी जाए और मैं बस देखता ही रह जाऊं। मुझे तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा ना। तो ये छोटे मोटे नियम मैं तोड़ सकता हूं। मुझे लाल गलियारे में आगे जाकर देखना चाहिए। यहाँ पर कैमरे तो लगे नहीं है, चुपचाप देख कर आऊंगा। अगर तो सब कुछ सही लगा फिर मैं वापिस आ जाऊंगा, किसी को पता तक नहीं चलेगा। ये सोचकर वो लाल गलियारे में आगे की तरफ मैं बढ़ने लगा था। एकदम उस मोड़ पर पहुंचकर मैं दीवार से सट गया। जब मैंने उस दीवार से सटकर पीछे की तरफ देखा, वहां कोई नजर तो नहीं आया। वो आवाज आनी भी अब बंद हो गई थी, लेकिन पीछे वो पिंजरे का दरवाजा मुझे खुला मिला। उस पिंजरे के पीछे तेंदुआ बंद था और उस दरवाजे को कभी खोला नहीं जाता था। उसे तभी खोला जाता था जब उस तेंदुए को बेहोश कर दिया गया हो। लेकिन आज तेंदुए को बेहोश क्यों किया जाएगा? वो चारों लड़के तो दूसरी तरफ थे, इसीलिए मुझे घबराहट बहुत ज्यादा होने लगी थी। अचानक एक दरवाजा खुला। वहां पिंजरे के आगे एक कमरा बना हुआ जिसका दरवाजा थोड़ा सा खुला था और मैंने तेंदुए का चेहरा बाहर की तरफ निकलते हुए देखा। मैं इतना ज्यादा घबरा गया था। यहाँ अगर तेंदुए ने मुझ पर हमला किया ना, उसका वजन भी बहुत ज्यादा है, वो मुझे पकड़ लेगा और मैं जिंदा नहीं बचूंगा। इसीलिए कदम धीरे धीरे पीछे हटाते हुए मैं वो लाल वाले गलियारे से निकला। इसके बाद मैं चारों लड़कों के पास जाना चाहता था। शायद उन्होंने गलती से वो पिंजरे का दरवाजा ढीला छोड़ दिया होगा या ताला नहीं लगाया होगा। वो तेंदुआ पिंजरे से बाहर आ गया है। मुझे लगा उन्हें बताना होगा, लेकिन बताऊंगा कैसे? मैं वहां आगे गया
मैंने उस तेंदुए को वो कमरे से बाहर निकलते हुए देखा, ये बताऊंगा। इससे तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, इसीलिए मैं सोचने लगा था अब बताऊं तो बताऊं कैसे। मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। मैं उनके पास जाऊंगा और उन्हें कहूंगा वहां से तेंदुए की आवाज आ रही थी, और तेंदुए की वो जो आवाज आ रही थी वो पिंजरे से नहीं बल्कि दूसरी तरफ से आ रही थी। चेक करने के लिए जाएंगे, चौकन्ना भी कर दूंगा, कहीं वो पिंजरा ढीला तो नहीं छोड़ दिया, कहीं वो खोल तो नहीं गया होगा। इसीलिए भागता भागता मैं उन लड़कों के पास गया। वहां आगे वाले हिस्से में मैं जा नहीं सकता था, लेकिन मैं पीछे से ही आवाजें लगाने लगा। एक का नाम जॉर्ज था। जल्दी से मैं ऊंची ऊंची आवाज में, जॉर्ज जॉर्ज जल्दी आओ जॉर्ज, बाकी कोई है यहाँ पर, जल्दी मेरी बात सुनो, यहाँ मुझे थोड़ा सा खतरा लगता है। जल्दी भागा भागा वो लड़का मेरे पास आया। वो जल्दी जल्दी जैसे ऊपर कपड़े पहन रहा था, ऐसा लग रहा था उसने वो जैकेट उतारी हुई थी। किसी ना किसी जगह पर वो सफाई कर रहा होगा, काम कर रहा होगा, इसीलिए उसने वो जैकेट उतार रखी होगी। जैसे ही वो मेरे पास आया, मुझे हक्का बक्का देख उसने सवाल पूछने शुरू कर दिए। तुम घबराए हुए क्यों हो, क्या देख लिया तुमने? मैंने कहा मैंने देखा तो कुछ नहीं, सुना है और मुझे शक है वहां कुछ गड़बड़ है। मुझे लगता है वो जो तेंदुआ है ना, वो अपने पिंजरे से बाहर निकला हुआ है। मेरी ये बात सुनते ही वो बहुत ज्यादा घबरा चुका था, और ये बात सिर्फ उसने ही नहीं सुनी थी, पीछे से आते हुए दूसरे लड़के ने भी सुनी, और वो कहने लगा तो तुम वहां गए तो नहीं, क्या तुमने वो पिंजरा खुला देखा? मैंने कहा नहीं, पिंजरा खोला थोड़े ना देखा मैंने, मैं वो लाल वाले हिस्से में गया ही नहीं, लेकिन मैं पीछे खड़ा था। आगे से मुझे वो तेंदुए की आवाज आई, मुझे लगा दूसरी तरफ से आई है, पक्का तुम्हें चेक करना होगा, तुम पहले तो वो बंदूक ले लो, ऐसा ना हो वो तेंदुआ बाहर हो। उसने कहा नहीं, तेंदुआ बाहर हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैंने आवाज सुनी है, क्या तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? उन्होंने कहा नहीं। उसके बाद दोनों ने बंदूक ली, बाकी दो लड़के भी उनके पीछे पीछे ही थे। चारों आगे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे वहीं पर रुकने के लिए कहा था, मैं किसी को ना बताऊं ये भी कहा गया। चारों वहां गए, कोई आवाज नहीं आई, कोई गोली की आवाज नहीं आई। और उसके बाद एक लड़का पीछे की तरफ आते हुए मुझे कहने लगा, अरे यार तुम्हें भ्रम हुआ होगा, बेवजह डरे हुए हो, वो तेंदुआ तो अपने पिंजरे में ही है। मैंने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ध्यान रखो कहीं वो छिपकर तुम पर हमला ना कर दे। उसने कहा कैसे करेगा हमला, पिंजरा बंद होता है और हम जब अंदर आते हैं ना, उस तेंदुए को इंजेक्शन दे देते हैं, बेहोश करके ही अंदर पहुंचते हैं। तुम्हें पता तो है इस चिड़ियाघर के नियम क्या हैं। तब वहां पर जॉर्ज भी आया और मुस्कुराते हुए मुझे कहने लगा, तुम्हारे कान बज रहे हैं, वहां जाकर चेक किया? यार हम तो अपना काम कर रहे थे, तुमने पता नहीं कौन सी आवाजें सुनी। मैंने कहा नहीं सच में यार, तुम बात मान क्यों नहीं रहे? उसने कहा यहाँ कैमरे तो लगे नहीं, ऐसा करते हैं इसे वो तेंदुआ दिखाई देते हैं, इसके मन का भ्रम भी दूर हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, मैं वो लाल गलियारे में जा ही नहीं सकता, मैं अपने इस काम से हाथ धोना नहीं चाहता। जॉर्ज ने कहा वो मुझ पर है, यहाँ के नियम मुझसे पूछकर भी बनाए गए हैं, मैं भी उस समय वहीं बोर्ड मीटिंग में मौजूद था। चलो मेरे साथ, तुम्हें वो तेंदुआ दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम्हारा डर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। चलो चलो मेरे साथ चलो, डरने की कोई बात नहीं है। मैं उसके साथ चलने लगा। वो मुझे वो तेंदुए के पिंजरे के आगे लेकर आया। वो पिंजरा बंद था, आगे ताला लगा हुआ था। पहले वो ताला नहीं लगा था, वो ताला पहले खुला था, लेकिन अब पिंजरे का ताला भी लगा हुआ। वो तेंदुआ भी पिंजरे के अंदर एक तरफ लेटा हुआ, ऐसा लग रहा था सोया हुआ हो। तब मुझे जॉर्ज कहने लगा, लो तेंदुआ तो अंदर है, ताला लगा हुआ है, अब वो तेंदुआ तो बाहर आया नहीं, तो तुम बेवजह कह रहे थे कि दूसरी तरफ से आवाज आ रही है। भाई ये जो जानवर है ना, ये खुद बाहर नहीं आ सकते, हम बाहर निकालते हैं और बड़ी सिक्योरिटी के साथ निकालते हैं। कुछ खास लोग दूर से आते हैं, तब जाकर इन्हें पिंजरे से बाहर निकाला जाता है जब वैक्सीनेशन होनी होती है। तो डरने की कोई बात नहीं है, तुम अपना काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा घबरा गए थे तुम। मैं उनसे बिना कुछ बोले वहाँ से निकल तो आया था, लेकिन मेरा दिमाग चकराता जा रहा था। मुझसे झूठ बोला जा रहा है। वो पिंजरा खोला था, वो तेंदुआ बाहर निकला हुआ था, मैंने थोड़ा सा उसका चेहरा देखा था, लेकिन उस तेंदुए ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, अपने आप पिंजरे के अंदर चला गया होगा और बाद में उन्होंने ताला लगा दिया होगा। यह चल क्या रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, ये चल क्या रहा है। और किसी के बोलने की जो आवाजें आ रही थी वो क्या,
मैं उस तेंदुए के डर से वो तो देख ही नहीं पाया। इसीलिए मुझे यह चीज के बारे में जानने की इच्छा अंदर से उग्र तौर पर आ रही थी। कुछ न कुछ तो झूठ बोला जा रहा है, इस चिड़ियाघर में कोई गड़बड़ है। मुझे वो गड़बड़ का पता लगाना ही होगा, मैनेजर को बताना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे सबूत इकट्ठे करने होंगे। अगले कुछ दिनों तक मैं यही नोटिस करता रहा कि वो चारों लड़के करते क्या है। वो कभी किसी एक खास पिंजरे के करीब जाते हैं, रेड जोन में रहते हैं और वहां से सामान लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं। कई बार ध्यान दिया मैंने, आवाजें उस तरफ से आ रही होती हैं जहां पर वो चारों मौजूद ही नहीं है। वहां कई पंछियों के पिंजरे थे, कई जानवरों के पिंजरे थे। वहां से आ रही आवाजें मुझे बहुत ज्यादा डरा देती हैं, लेकिन मैं उस तरफ जाता ही नहीं। अगले 7 दिनों तक मैं यही सब करता रहा। जिस तरह से वो सब हुआ था ना, मुझे लगने लगा था कुछ गड़बड़ तो चल रही है, लेकिन पता लगाऊं तो लगाऊं कैसे। हाथ में वो नक्शा लेकर मैं 8वें दिन वहां सामने नक्शा रखकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि मैं वो रेड जोन के पार के हिस्से को देख कैसे पाऊं। घूमकर भी वहां पर जाने का रास्ता तो है, लेकिन रेड जोन हमेशा उस जगह पर बनाया गया है जहां पर जाया जा ही नहीं सकता। यानी बड़े जानवरों को मैं पिंजरे के अंदर देख ही नहीं सकता था। कई खास कमरे थे, उनके आसपास मैं फटक तक नहीं सकता था। आखिर वहां मौजूद क्या है जिसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। मैंने ठान लिया कि मैं इसके बारे में पता दिन के वक्त लगाऊंगा। रात के वक्त उन इलाकों में कोई नहीं जा सकता। दिन के वक्त टूरिस्ट वहां पर आते हैं, वो चिड़ियाघर के अंदर घूमते हैं, वहां पर तब रेड जोन नहीं होता। अगले दिन मूंछें लगाकर, बड़ा सा विग पहनकर मैं वो चिड़ियाघर के सभी इलाकों को अच्छी तरह से देखना चाहता था। जैसे ही मैं अंदर घुसा, मेरा वो साथी आज दिन के समय काम कर रहा था। जब उसने ही मुझे पहचाना नहीं तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई। जब वो पहचान नहीं पाया, कोई और कैसे पहचान पाएगा। मैं चिड़ियाघर के अंदर चला गया था। उसके बाद मैं उन इलाकों में भी घूमने लगा था जो रात के वक्त मुझे नक्शे में रेड जोन के तौर पर दिखाए जाते हैं। वहां पर घूमते घूमते चिड़ियाघर के अंदर वाले उन पिंजरों को मैं देख रहा, कैसे कैसे जानवर वहां पर मौजूद हैं। वहां शेर भी मौजूद था, बाघ भी, वो वाला तेंदुआ भी जिसका चेहरा मुझे वहां नजर आया था। ध्यान से, करीब से मैं उस तेंदुए को देख रहा था। इस चिड़ियाघर की एक सबसे खास बात है कि यहाँ पर जितने भी जानवर हैं ना, बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अमूमन ज़्यादातर चिड़ियाघर में गर्मियों के मौसम में जो जानवर होते हैं ना, वो थोड़े से छांव में या ठंडे से इलाके में सोए रहते हैं। जानवर ज़्यादा हरकत नहीं करते, खाने के वक्त ही हरकत करते हैं। लेकिन हमारे इस चिड़ियाघर की खास बात है, और यहाँ टूरिस्ट सबसे ज़्यादा इसीलिए आते हैं, यहाँ पर जानवर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको भागते हुए भी बड़े बड़े पिंजरों में नजर आएंगे, और यहाँ पर आज तक कोई हादसा नहीं हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ किसी जानवर ने किसी को परेशान किया हो या यहाँ पर किसी जानवर की मौत हुई हो। उनका रख रखाव भी बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। लेकिन मैं उन जानवरों को देखने नहीं आया था, मैं उन कमरों को देखने आया था जो वहां पर मौजूद है, जहां पर मैं जा नहीं सकता। धीरे धीरे उस भीड़ में से निकलकर कई बार मैं उन कमरों के दरवाजों को खोल देता। धक्का देकर उन दरवाजों को खोलने के बाद मेरा ध्यान वह कमरों के अंदर ही होता। हाथ में मैंने वो कैमरा रखा हुआ था। मैं देख नहीं सकता तो जल्दी से तस्वीर तो खींच ही सकता हूं ना। फ्लैश के साथ मैं वो तस्वीर खींचता, भीड़ में किसको पता लगेगा। ऐसा ही मैं वहां पर करता रहा। कई जानवरों की तस्वीरों के साथ साथ कमरों के बाहर की वो तस्वीरें, वो गलियारों की तस्वीरें, कमरों के अंदर रखी चीज़ों की तस्वीरें, वो लोगों की तस्वीरें जो दिन के वक्त यहाँ पर मौजूद होते हैं। मैं ध्यान रख रहा था, मुझे हर चीज़ अच्छे से इकट्ठी करनी है। ये काम मैंने पूरा दिन किया। वो चिड़ियाघर में 3 बार अलग अलग भेष बदल कर मैं आया था। इस तरह वो तस्वीरों को लगभग शाम के 6 बजे मैं देखना शुरू हो गया। मेरा काम 9 बजे शुरू होता है। मैं 3 घंटे लगाकर ये पहचानना चाहता था उन कमरों में क्या है, पता तो लगाऊं। तस्वीरों को अच्छी तरह से खंगालने लगा था मैं। उन तस्वीरों में मुझे एक चीज का खास तौर पर पता चला। जितने भी वो कमरे हैं ना, वहां पर ज्यादातर कपड़े रखे हुए हैं।
एक बड़े से हैंगर पर टंगे हुए कई सूट, कई ड्रेसेस लड़कियों की। वहां ऐसे कपड़े रखे हुए थे जो ज्यादातर किसी शॉपिंग मॉल में रखे जाते हैं या घर की अलमारी में रखे हुए कपड़े लग रहे थे। वो लड़कों के कपड़े मैं मान सकता हूं वहां पर मौजूद है, क्योंकि यहां पर काम करने वाले ज्यादातर लड़के ही हैं। लेकिन लड़कियों की शॉर्ट ड्रेस, ऐसे कपड़े, पार्टी ड्रेसेस, वो आखिर उन कमरों में क्यों रखी हुई है? यह बात मुझे चकराती जा रही थी। मैं समझना चाहता था, उसके पीछे का सच जानना चाहता था, और उसके लिए मुझे रात का इंतजार करना था। तस्वीरों को अच्छे से खंगालने के बाद भी मैं एक भी सबूत इकट्ठा नहीं कर पाया, और मैंने ठान लिया रात को उन कमरों के अंदर जाकर देखूंगा वो कपड़ों के पीछे रखा सामान क्या है, वो क्या चीजें हैं जो उन कमरों में पड़ी हुई हैं। गलती से कुछ दरवाजे खुले थे, मैंने तस्वीरें तो खींची लेकिन अच्छे से देख नहीं पाया। रात के वक्त जब चारों लड़के अलग अलग जगह पर काम कर रहे थे, मैं बस इसी चीज का इंतजार कर रहा था, कब वो चारों एक खास जगह इकट्ठा हो जाएं। वो पीछे वाले कमरों में लगभग 1 बजे जाते हैं, वहां लगभग 2 घंटे तक कुछ खास काम करते हैं और आगे नहीं आते। तब तक मैं पीछे रहकर कुछ न कुछ देख सकता हूं, उन कमरों में खंगाल सकता हूं। उसके बाद मैं ऐसे ही रेड जोन में 1 बजे चला गया था। समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं सबसे पहले उस कमरे में रखी उन ड्रेस को देखना चाहता था। आखिर उन ड्रेस के साथ ये सब करते क्या है? दिन के वक्त भी यहाँ कोई लड़की नहीं आती, रात के वक्त भी यहाँ कोई लड़की नहीं है। एक कैशियर लड़की है, लेकिन वो चिड़ियाघर के अंदर नहीं होती, वो बाहर से ही काम करती है। तो इतनी सारी ड्रेस रखकर यहाँ किया क्या चाहता है? जैसे ही वो ड्रेस वाले कमरे के अंदर मैं पहुंचा था, वहां अंधेरा था। मैंने लाइट जलाई, देखने लगा, खंगालने लगा। वहां कई ड्रॉर बने हुए थे, कई अलमारियां बनी हुई थी, उनमें भी कपड़े रखे गए थे, खाने पीने की चीजें रखी गई थी, महंगी महंगी ड्रेस रखी थी, और वहां मैंने मोबाइल भी देखा जो स्विच ऑफ किया हुआ था। ऐसी चीजें यहां छिपाकर क्यों रखी गई हैं? जैसे ही बाहर से किसी के चलने की आवाज आई, मैं घबरा सा गया। मैं एकदम एक अलमारी के पीछे छिप गया था। मुझे लगा उन लड़कों में से कोई लड़का यहाँ पर आ गया है। मैं लाइट बंद भी नहीं कर पाया, इसीलिए घबराहट में मेरी सांसें चढ़ती जा रही थी। अगर मैं पकड़ा गया, काम से निकाला जा सकता हूँ। उस लड़के को क्या कहूँगा? लेकिन वो लड़का हर अलमारी को खोलकर थोड़े ना देखेगा, वो तो अंदर झांकेगा, उसके बाद बाहर चला जाएगा। शायद कोई चीज लेने आया होगा। मैं वहां अलमारी के अंदर से बाहर देख पा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने मैंने जो चीज देखी ना, मेरी टांगें कांपने लगी थी। मैं उस इलाके में था जहां आगे बड़ा पिंजरा था। वो बाघ का पिंजरा था, बंगाल टाइगर जो यहां रखा गया था। मैं ध्यान से उसकी आंखों की तरफ देख रहा। दरवाजा खोलकर वो बाघ इस कमरे के अंदर आ गया था। मेरी सांस रुकी की रुकी जा रही। वो लड़के अगर यहाँ आए, अगर कोई यहाँ आया, ये बाघ किसी पर हमला कर सकता है। अरे इसे खुला किसने छोड़ दिया? वहीं खड़ा मैं देखता रहा। वो बाघ 2 पांव पर खड़ा हो गया था। क्या कर रहा है? हमला तो नहीं करने वाला। अचानक उसके बाल जैसे उसके शरीर के अंदर की तरफ खिंचने शुरू हो गए। उसके शरीर के सारे बाल जैसे खत्म हो रहे थे। उसका बड़ा शरीर जैसे बहुत कमजोर छोटा सा शरीर हो रहा था। उसकी चमड़ी इंसानी चमड़ी जैसी होने लगी थी और उसका चेहरा बिल्कुल इंसानी चेहरे जैसा होने लगा था। वो चमकीले से बाल थे, जैसे थोड़े थोड़े काले, थोड़े थोड़े लाल रंग के। मैंने उस बाघ को एक लड़की के रूप में बदलते हुए देखा। उसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था। उसने वो ड्रेस को पहना और उसके बाद वो नजरें इधर उधर घुमाती हुई छिपकर वहां से बाहर की तरफ निकलने लगी थी। इधर उधर झांक कर लाल गलियारे के पास से वो बाहर की तरफ चली गई। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। मेरी आंखों के सामने जो हुआ, मैं उस पर यकीन ही नहीं कर सकता था। मैं उस अलमारी से जैसे ही बाहर निकला, सबसे पहला काम तो मैंने यही किया। मैंने वो लाइट बंद की, दरवाजा खोला। सामने वाला जो पिंजरा था ना, उसका दरवाजा खोला था, जिसमें बाघ होता था। लेकिन उसे बाघ को तो लड़की में बदलते हुए मैंने अभी अभी देखा था। वो लाल गलियारे के आगे मैंने एक और आदमी को देखा, छोटी सी निक्कर पहने हुए। वो जैसे कोई 25 साल का लड़का लग रहा था। वो भागता हुआ इस तरफ आया। फिर से मैं उसी अलमारी में छिप गया।
वो उस कमरे के अंदर किसी चीज को ढूंढ रहा था। जल्दी से उसने शर्ट पहनी, पैंट पहनी, बाहर की तरफ निकला। फिर से मैंने दरवाजा खोलकर बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन वो बाग वाली लड़की उसके हाथ में हाथ डाले हुए वहां पर वो जैसे नाच रहे थे बिना म्यूजिक लगाए। ऐसा लग रहा था ये कोई प्रेमी जोड़ा हो, लेकिन उस लड़की को कौन बताए ये साधारण लड़की नहीं है, ये एक बाघ है। कुछ समय नाचने के बाद वो आगे वाले गलियारे में चले गए। निकलने का मौका मेरे पास यही था। जल्दी से मैं वहां से निकला। जैसे ही वो रेड जोन से मैं बाहर निकलने वाला था, एक कमरे से बाहर एक आदमी आया। मैं ज्यादातर इस आदमी को रात के वक्त कभी कभी देखा करता था। मुझे बताया जाता था ये आदमी बाहर से इन जानवरों की चेकिंग करने के लिए कई बार आता है। कई बार पूरा दिन ये यहीं पर होता है और रात के वक्त बाहर की तरफ जाता है। वो आदमी की नजर मुझ पर जैसे ही पड़ी थी, मैं रेड जोन में था, यानी मैं पकड़ा जा चुका था। वो मेरे सामने इतनी तेजी से आया और मेरे कंधों को पकड़कर मुझे दीवार से सटा दिया था। मेरी आंखों की तरफ वो देख रहा और मैंने भी उसकी आंखों की तरफ देखा। उसकी जो आंखें थी वो साधारण नहीं थी, जैसे सांप की आंखें होती है ना, वो लंबी लंबी सांप की आंखें धीरे धीरे इंसानी आंखों में बदली थी। मेरा घबराहट के मारे बहुत ज्यादा बुरा हाल हो चुका था। उसने आवाजें लगानी शुरू कर दी और वो चारों लड़के भागते हुए वहां पर आ रहे थे। लेकिन मैं जो कदमों की आवाज सुन पा रहा था ना, वहां सिर्फ 4 ही लोगों के भागने की आवाज नहीं थी, जैसे और भी ढेर सारी आवाजें आई थी। चारों तरफ भागने की आवाजें, पिंजरे बंद होने की आवाजें। उसने मुझे जकड़ रखा था। वो चारों लड़के जब वहां पर पहुंचे, मुझे वो डांट रहे, तुम यहां पर क्यों आए? तुम्हें पता है ना इस तरफ कोई नहीं आ सकता। तुमने यहां आने की हिम्मत कैसे की? बताओ आगे क्या चुराया तुमने, क्या देखा तुमने? मैंने बात को बदलते हुए कहा। वो मेरा ध्यान ही नहीं लगा। मैं रेड जोन में पहुंच गया तो मैं आगे चला गया था और ये भाई साहब ये कमरे से निकल रहे थे तो मैं चौंक सा गया, क्योंकि इन्हें अंदर आते हुए नहीं देखा मैंने। एक लड़का तब बात बदलते हुए कहने लगा, अरे ये तो सुबह के वक्त आए थे, तुम्हें पता नहीं है, कमरे में खास काम कर रहे थे, अभी बाहर निकले होंगे, आप अभी बाहर निकले हैं ना। लेकिन वो आदमी मेरी आंखों की तरफ देखकर कहने लगा, और क्या देखा तुमने? सच सच बताओ, और क्या देखा तुमने? तुम्हें सच बताना होगा। घबराते घबराते मैं कह रहा था, अरे कुछ नहीं देखा मैंने कुछ नहीं देखा। उसने कहा, तुमने वो खुला हुआ पिंजरा देखा? उस दिन भी सुना मैंने, तुमने शायद किसी की आवाज सुनी थी। सच बताओ, सिर्फ आवाज सुनी थी या कुछ देखा भी था? उनके सामने ऐसा महसूस कर पा रहा था मैं जैसे मेरी चोरी पकड़ी जा चुकी हो। वो चारों ने मुझे पकड़ लिया था। उसके बाद वहां मैनेजर को बुलाया गया। मैं माफी मांगता रहा, मैं उन्हें कहता रहा मैंने कुछ नहीं देखा, लेकिन सबका कहना था ये रेड जोन में काफी आगे गया है, हमें कोई सिक्योरिटी गार्ड अंदर रखना ही नहीं चाहिए, 2 एक्स्ट्रा बाहर रख लेने चाहिए, अंदर कोई देख लेगा। मैं उनकी बातें समझ ही नहीं पा रहा था। कोई देख लेगा? क्या देख लेगा? क्या सच में जो मैंने देखा वो कोई भ्रम नहीं, एक सच्चाई थी? क्या यहाँ रूप बदलने वाला सिर्फ बाघ ही नहीं, कोई और भी है? इन्हें तो सब कुछ सच पता होगा, यानी यहाँ चल क्या रहा है पूरी सच्चाई तो मुझे पता भी नहीं चली थी। उन्होंने चोरी का इल्जाम लगाकर मुझे पकड़वाने की कोशिश की थी। पुलिस वालों को बुलाया था और उसी समय मुझे लगा था मुझे इन्हें बताना होगा, वरना मुझे जेल में पहुंचा देगी ये किसी न किसी गलत इल्जाम में। इन्हें थोड़ा सा डराना होगा। उस मैनेजर के सामने आखिरी बार मैंने बस यही कहा था, सर वो बाघ लड़की है ना, वो कपड़े पहनने के लिए उस कमरे में आती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मेरा यकीन कीजिए, अगर पुलिस वाले मुझे पकड़ कर ले गए, मैं उन्हें एक साथ बहुत कुछ बता सकता हूं और शायद आपको भी वो पसंद नहीं आएगा। मेरी ये बात ने उन्हें इतना ज़्यादा डरा दिया था। पुलिस वालों के सामने ही उन्होंने मुझे छोड़ने के लिए कहा था। पुलिस वालों को बाहर भेजा गया था और मैं भी पुलिस वालों को ये कह रहा था, हो सकता है मेरी जान को खतरा हो, मेरा भी आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। पुलिस वाले कह रहे थे, कल सुबह तुम पुलिस स्टेशन में आकर अपनी रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हो। पुलिस वाले बाहर गए और मैनेजर की आंखों में मैंने गुस्सा देखा था। अब वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने मुझसे बात करनी ही सही समझी। मैं उन्हें बता रहा था जो मैंने देखा वो कोई सच्चाई हो सकती है।
उन्होंने उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन मुझसे यह वादा लिया कि मैं किसी को वो बात नहीं बताऊंगा। इस चिड़ियाघर में क्या क्या होता है, अगर मैंने किसी को बताया, हो सकता है मेरी जान को खतरा हो। कल तुम जब पुलिस स्टेशन जाओगे तब भी किसी को कुछ नहीं बताओगे। बदले में मैं उनसे बस यही चाहता था, अगर वो अंदर सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना चाहते, वो नहीं चाहते मुझे कुछ बताना, तो मैं इसी चिड़ियाघर में बाहर पहले वाली नौकरी करना पसंद करूंगा। और मुझे दोबारा बाहर भेज दिया गया। उस चिड़ियाघर के अंदर दोबारा किसी भी और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया नहीं गया। रात के वक्त इमरजेंसी जब भी होती है, मुझे अंदर बुलाया जाता है। वो 4 ही लड़के हैं जो अंदर काम करते हैं, लेकिन कई बार वहां अचानक जैसे भीड़ होती है। ये बात मुझे कभी नहीं बताई जाती, बस यही कहा जाता है, जो तुम सुनो, जो तुम देखो, खुद तक ही सीमित रखना। आज तक इस राज को मैंने अपने सीने में दबाए रखा है, लेकिन इस कहानी के जरिए मैं सबको बताना चाहता हूं, कुछ तो हो रहा है उस चिड़ियाघर में। वो सभी जानवर, वो सभी पंछी साधारण ही हैं या नहीं? यह सवाल का जवाब मैं तो ढूंढ नहीं पाया। मैं बहुत डर गया था, शायद कभी हमें वो राज पता लगे। यहाँ सिर्फ हम ही नहीं रहते, बहुत कुछ और भी रहता है जिसकी जानकारी साधारण इंसानों को नहीं है। वो गुप्त रखी जाती है। हम अकेले नहीं हैं।